हेलो जी, कौन बात कर रहा है? वीवो? यार ये नोच आपने कब ख़त्म करनी है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ यार, डिज़ाइन दी जान छड़ भी दियो हुण। नहीं। सर आपका जो फ़ोन है ये ओवर प्राइस लग रहा है मुझे। Are you comedy me? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के एक नए स्मार्टफोन के साथ। दोस्तों वीवो जो है ना वो 2020 चढ़ते ही वो स्मार्टफोन बारिश कर रहा है दोस्तों, बारिश कर रहा है मार्केट में। लेकिन दोस्तों सारों के डिजाइन सेम टू सेम, ऐसे लगता है एक दूसरे की कॉपी किए गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि वीवो का Y21T जो कि पाकिस्तान के अंदर 35,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, ये स्मार्टफोन आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। आपको खरीदना चाहिए 35,000 के अंदर कि आपके पैसे ये वैल्यू देगा या फिर आपके पैसे बर्बाद जाया कर देगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो वीडियो को स्टार्ट करते जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से, और मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं। ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इस मोबाइल फोन पे आपको पैसे खर्चने हैं या नहीं खर्चने हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो पैसे खर्च लेते हैं लेकिन बाद में मुझे मैसेज करते हैं खालिद भाई मैंने तो ये स्मार्टफोन ले लिया, अब मैं क्या करूं। तो फिर उनके लिए मशवरा देना बड़ा औखा हो जाता है। तो वीडियो देख लें दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है और ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, कमेंट्स के अंदर इजहार कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, फिर चलते हैं एक रिव्यू की तरफ। तो यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं वीवो का V21e 4128 के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। 35,000 की इनवाइस रखी गई है, मुझे 33,500 का मार्केट से मिला है विद डिस्काउंट। और यहाँ दोस्तों अगर कुछ फीचर्स की बात करें, एक नया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 680 का, 6 नैनोमीटर बेस्ड है और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है और यहाँ 8.0 मिलीमीटर ट्रेंडी स्लिम डिज़ाइन है, मतलब काफ़ी स्लिम डिज़ाइन है। दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सेकंड इनकम का, क्या हम नॉर्मली काम तो कर रहे हैं लेकिन सेकंड इनकम के तौर पे कोई एप्लीकेशन बताएं जिस पे हम काम कर सकें। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको आज बिनोमो के बारे में। बिनोमो एक ऐसी एप्लीकेशन है, वहाँ आप जो है आसानी के साथ आप पैसे जो है अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं? आपने पैसे वहाँ इन्वेस्ट करने हैं और उसके एवज में आप जो है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बिनोमो एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आई स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ भी जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो चैट सपोर्ट है काफ़ी अच्छा है, पेमेंट मेथड्स जो हैं वो भी काफ़ी कमाल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे काफ़ी मैंने इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए और बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। तो आप ये लाइव देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म की ऐप है। और यहाँ दोस्तों मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, ये बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि 18+ प्लेटफॉर्म है, ड्यू टू क्योंकि इसके पेमेंट रिस्क भी है। अगर आप पैसे इसके अंदर लगाते हैं 1500 मिनिमम आप पैसे लगा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर पैसे लगाते हैं तो उसके डूबने के चांसेस भी हैं, तो ये ध्यान में रख के लगाएं। तो यहाँ जो है पर्ल वाइट कलर है हमारे पास और ये मॉडल शॉडल कुछ मेंशन है, तो इसे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल स्टाइल में ओपन करते हैं पेंसिल से। ये दोस्तों बॉक्स आ चुका है बाहर और ये मेन बॉक्स है, वीवो मेंशन है और ये इसके अंदर कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं आपको, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन। ये दोस्तों एक सिलिकॉन केस है जो कि वाइट कलर के अंदर है। मेन दोस्तों फ़ोन आ चुका है हमारा, आई स्टिकर्स। यहाँ दोस्तों एक वीवो की तरफ से चार्जर है जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और एक टाइप सी की केबल है जो कि ज़रूर ब ज़रूर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और एक सिम की मेमोरी में डालने वाला सिम इजेक्टर टूल। दोस्तों इस फ़ोन का डिज़ाइन मुझे कुछ फ़ोन से मिलता जुलता लग रहा है, तो इसे ओपन करते हैं और यहाँ दोस्तों ये फ़ोन ओपन हो चुका है। फ़ोन का डिज़ाइन वीवो के आजकल सेम ही आ रहे हैं, Y33s, Y20 फलां सारे को सेम ही इसके डिज़ाइन है। तो वीवो के फ़ोन्स का डिज़ाइन चेंज नहीं हो रहा है, वही सेम डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं काफ़ी महीनों से वीवो के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं सारे इसी डिज़ाइन के अंदर आ रहे हैं। चलें हम एक बार फिर देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला तो हमारा स्मार्टफोन है, दूसरा है हमारा एक सिलिकॉन कवर, तीसरा है हमारा एक 18 वाट का फास्ट चार्जर, चौथा है आई स्टिकर्स, पाँचवा है यहाँ बुकलेट्स जिसे हम कापियाँ किताबें कहते हैं, और एक गत्ता, एक और गत्ता और एक सिम इजेक्टर टूल। ये टोटल बॉक्स कंपोनेंट्स हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर ट्रिपल सिम स्लॉट आपको देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों इसका बैक का जो डिज़ाइन है वो एक नॉर्मल सा डिज़ाइन है, शाइनी लुक के अंदर आता है और ये वो पुराने डिज़ाइन है जो वीवो के हर फ़ोन के अंदर तकरीबन आज आपको देखने को मिल रहा होता है। तो नीचे की तरफ की बात करें, टाइप सी की पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है और माइक और 3.5 mm का जैक आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ राइट साइड पे वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन देखने को मिलता है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। दोस्तों अगर इसके एंड्रॉइड स्कोर की बात करें, मैंने अभी इसके ऊपर एंड्रॉइड रन किया है, तो एंड्रॉइड स्कोर इसके 2,50,000 के करीब है। 2,49,628 इसके एंड्रॉइड स्कोर्स हैं। और यहाँ जो है ये एक नया प्रोसेसर है, तो मैंने कहा था क्यों ना इसे टेस्ट आउट करें।
तो यहाँ देखें माशाल्लाह ये वीवो की जो नोच है इसे भी ख़त्म नहीं किया गया अभी तक। वीवो अपनी ज़िद पे है कि भाई हम ये नोच ख़त्म नहीं करेंगे, पंच होल पे नहीं आएंगे। और नीचे भी वाज़े तौर पे एक बड़ा बेजल आपको दिया गया है जो कि इसकी खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। तो अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर है राइट साइड पे जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, लेकिन दोस्तों जो फेस अनलॉक है ना वो फास्ट नहीं है, वो स्लो है काफ़ी। तो आप कह सकते हैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर एवरेज है। और उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट की तरफ, जो एलईडी पैनल है 6.5 इंचेस का 720p पैनल है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही वीवो यहाँ क्या कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही भाई। 35,000 की रेंज में 720p पैनल कौन देता है भाई? सैमसंग भी ऐसे काम नहीं करता जो वीवो कर रहा है आजकल। 35,000 की रेंज में आपको 720p पैनल दे रहा है। कम से कम 1080p देते हैं, बेशक हर्ट्ज रेट 60 ही रहने देते हैं। ये 60 हर्ट्ज का पैनल है, 720p का पैनल है, जिसके व्यूइंग एंगल बिल्कुल आप कह सकते हैं नॉर्मल है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा वीवो कि आपको 720p पैनल नहीं देना चाहिए था 35,000 के अंदर, या फिर आप स्मार्टफोन की प्राइस कम कर देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। ये आप कह सकते हैं कि 2022 का मुझे सबसे, अगर किसी के डिस्प्ले में सबसे ओवर प्राइस फ़ोन लगा है ना, तो मुझे ये लगा है कि भाई 2022 का सबसे ओवर प्राइस फ़ोन है। और उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो प्राइस को बिल्कुल भी, एक तो होता है ना थोड़े थोड़े जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं भाई दूर दूर से गुजर रहे हैं, 10-10 फुट के फासले से इसके फीचर गुजर रहे हैं। लेकिन वीवो अपनी वही जो बातें हैं वो छोड़ नहीं रहा है। वो कहते हैं कि भाई ये जो जैसे एप्पल ने स्टाइल बनाया ना नोच का, हम भी अपना स्टाइल बनाएंगे। ये हमारा नोच का जो है वो स्टाइल है, ऊपर से हमने ये वाटर ड्रॉप ही देनी है, हमने पंच होल पे शिफ्ट नहीं होना। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता चलूँ, नीचे की तरफ चिन्ह है जो कि डिस्प्ले के मतलब के ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना बुरा सा फ़ोन लगता है। तो बेजल लेस नहीं लगता है फ़ोन, फुल्ली बेजल लेस नहीं है। तो डिस्प्ले के हिसाब से मैं इसे 5 नंबर भी नहीं दूंगा क्योंकि डिस्प्ले अच्छा नहीं है। तो अगर स्लिम एंड स्मार्ट की बात करें, उस फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, पहले से ज़्यादा स्लिम नहीं है। Y20 आपने जिस लोगों ने चलाया है या Y33s चलाया है उनको पता होगा कि ये वीवो का यही स्टाइल है, वो स्लिम सा फ़ोन देता है। 8.0 मिलीमीटर का इन्होंने फ़ोन यहाँ बताया है। दोस्तों बैक की तरफ आपको जो है मैट फिनिशिंग नहीं देखने को मिलती है, बैक की तरफ आपको ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिलती है। और बैक की तरफ आपके फिंगरप्रिंट स्मजेस लगेंगे कैमरा ग्लास पे भी और बैक की तरफ भी। दोस्तों इसके अंदर मैंने 680 को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है। 680 पहले किसी फ़ोन में आ चुका नहीं आ चुका, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है। और इसके जो एंड्रॉइड स्कोर्स हैं वो 2,50,000 से 1,000 कम जिसे कहते हैं ना, जिसके 2,49,628 जो स्कोर निकल के आ रहे हैं। और ये स्कोर काफ़ी अच्छा है इस रेंज के हिसाब से। लेकिन दोस्तों फिर बात वही आ जाती है कि इसके अंदर जो रैम कॉम्बिनेशन है वो बहुत अजीब सा है। इसके अंदर 4GB रैम दी गई है, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 2GB वर्चुअल रैम। और यहाँ जो 4GB रैम है दोस्तों, ये प्रोसेसर के साथ मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ी है, थोड़ी ज़्यादा कर दी जाती, 6GB रैम कर दी जाती तो ज़्यादा फास्ट ये फ़ोन जो है वर्क कर पाता। फ़ोन अभी चल तो रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो रैम की वजह से मुझे देखने को मिल रहा है। और आप कह सकते हैं कि स्टोरेज भी 128GB है। एक तो यहाँ रैम को कम किया गया हो 35,000 के अंदर 256 देने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, 35,000 के अंदर 128 ही है और रैम को कम कर दिया गया है। और दोस्तों अगर कैमरा की बात करें, क्योंकि वीवो हो और वहाँ कैमरे की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और कुछ नॉर्मल शॉट्स ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका कैमरा जो है वो कैसा है। तो नॉर्मल फोटो और पोर्ट्रेट फोटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों एक इसके अंदर छोटा सा मसला है, मतलब कि इसकी जो वीडियो है ना, फ्रंट से रिकॉर्ड करें बैक से रिकॉर्ड करें, आप 10-30 FPS से ऊपर जा ही नहीं सकते। अब जब 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करेंगे ना तो फिर आप 60 FPS नहीं कर सकते। अगर आप 720p पे जाएंगे ना फिर आप 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ भाई अगर 15,000 का भी कोई फ़ोन है ना वो आपको 1080p 60 FPS प्रोवाइड कर देता है। 20,000 का भी फ़ोन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन यहाँ 35,000 में आपको 1080p 30 FPS देखने को मिल रहा है, जो कि अजीब बात लगी मुझे, मतलब कि सिरे से समझ नहीं आ रही वीवो। और इसके अंदर एक नाम का स्लो मोशन भी दिया गया है। वैसे इसके अंदर स्लो मोशन है लेकिन नाम का स्लो मोशन है वो काफ़ी अच्छा वर्क नहीं करता है। बाकी कोई इसके अंदर खास फीचर नहीं है। एक नाइट मोड है जो कि कैमरा बहुत अच्छा है, इस वजह से अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। और इसके अंदर काफ़ी लोगों को ये मसला था कि पीछे लिखा हुआ है 50 मेगापिक्सल के साथ 24 mm से 26 mm, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ 2x ये जूम करता है, वो जूम डिजिटल होता है, वो कोई इसके अंदर पेरिस्कोप लेंस नहीं लगाया गया है, डिजिटली जूम इसके अंदर कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2-2 मेगापिक्सल के बैक पे 2 सेंसर हैं और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। लेकिन कैमरा की क्वालिटी ओवरऑल मुझे अच्छी नहीं लगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप खुद बताएं मुझे कैमरा की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों अब कुछ बात करते हैं इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में। दोस्तों इसके नीचे की तरफ टाइप सी की पोर्ट आपको देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ में 5000 mAh की बैटरी है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन दोस्तों इस रेंज के अंदर अगर आप दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स की बात करते हैं, आपको 33 वाट की भी चार्जिंग जो है अवेलेबल करवाई जा रही है, उससे काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं। जैसे कि मैं बात करूँगा टेक्नो 18T की या P की, और साथ में बात करूँगा इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की,
ठीक है, वो आपको इससे भी अच्छी इन्फिनिक्स नोट 11 की भाई 3380 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 18 वाट की दी जा रही है और वो जो फ़ोन है वो 30,000 के हैं और ये जो फ़ोन है ये 35,000 का है और आपको जो है इस किस्म की जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अगर आप मेरी बात करें कि इस फ़ोन को मैं रेकमेंड करता हूं या नहीं, तो मैं सीधी बात करूंगा, इस फ़ोन को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। अगर कोई बंदा इसे खरीदने जा रहा था तो भाई रुक जाएं, काइंडली इस पर पैसे खर्च मत करें। इससे बेहतर ये है कि आप जो है टेक्नो का कैमन 18P ले लें, पी। और यहाँ दोस्तों दूसरी आपके पास एक और चॉइस है कि आप इन्फिनिक्स का नोट 11 प्रो ले लें। अगर आप इन्फिनिक्स के अंदर नहीं जाने जा रहे तो यहाँ रेडमी का नोट 10 अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं इस रेंज के अंदर। और दोस्तों रियलमी का नार्जो 30 अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं। तो इसे भाई काइंडली इससे ज़रा परहेज करें क्योंकि आपके ये पैसे बर्बाद ही करेगा, बेहतर नहीं करेगा। हाँ अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, भाई ठीक ठाक तो आपके पास चलेगा क्योंकि आप अगर इसे और उसे सामने आमने रख के देखें ना, नोट 11 प्रो या रेडमी के दूसरे फ़ोन जो इस रेंज के अंदर आते हैं, तो आपको वाज़े इसके डिस्प्ले के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क महसूस होगा। जिसने सिर्फ यही फ़ोन चलाया है उसे तो ये तेज़ी लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं आऊंगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।